Class 7th, subject General Science. And student, I hope you are all well at your home. Today our topic is the properties of bases. इससे पहले हमने जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी किसकी, एसिड्स की. तो बेसिस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं. दे हैव बिटर टेस्ट. जैसे आपको पता, हमने पहले भी बेसिस पढ़ी. तो बेस का क्या टेस्ट होता है, ये कड़वे होते हैं टेस्ट में. दे टर्न द रेड लिटमस सोल्यूशन ब्लू बट डू नॉट अफेक्ट ऑन द ब्लू लिटमस. ये जो रेड लिटमस सोल्यूशन है, तो बेस उसको किस में चेंज कर देती है, ब्लू में. लेकिन ब्लू लिटमस को कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता है. दे टर्न द टर्मरिक सोल्यूशन रेडिश ब्राउन. ये क्या करते हैं, जो रेडिक बेसिस जो होते हैं, ये टर्मरिक सोल्यूशन को किस में चेंज कर देते हैं, रेडिश ब्राउन कलर में. दे टर्न द फिनोप्थलीन सोल्यूशन पिंक. जो हम फिनोप्थलीन इंडिकेटर यूज़ करते हैं, तो जब वो बेस के कंटेक्ट में आते हैं तो इसका कलर क्या हो जाता है, पिंक. इसी तरह से दे टर्न द चाइना रोज सोल्यूशन टू द ग्रीन. जो हम चाइना रोज इंडिकेटर लेते हैं, जब वो बेस की कंटेक्ट में आता है तो इसका कलर क्या हो जाता है, ग्रीन. द बेसिस लाइक द सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड काज द पेनफुल ब्लिस्टर्स. जो बेसिस कौन कौन से हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे NaOH हो गया, KOAH हो गया, CaOH हो गया. तो जितनी भी ये बेसिस है, जब हमारे स्किन के कंटेक्ट में आ जाती है तो ये क्या करती है, हमें पेनफुल ब्लस्टर्स हो जाती है हमारे स्किन में, यानी कि छाले चढ़ जाती हैं. मोस्ट ऑफ द बेसिस आर इनसॉल्युबल इन वाटर. जैसे आपको पता है, जो एसिड्स होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर सॉल्युबल इन वाटर. लेकिन बेस उसका उल्टा है, बेसिस आर इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि बेसिस जो पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं. ऑल द बेसिस हैव स्लिपरी टच लाइक ए सोप. जितनी भी बेसिस है जो उनका टच होता है स्लिपरी, जैसे हम सोप के टच बिल्कुल स्लिपरी होता है, वैसे ही बेस का, क्योंकि सोप इज ऑल्सो ए बेस. तो बेस का टच भी क्या होता है, दे हैव स्लिपरी टच इन ए सोप. सो हम पढ़ेंगे आज न्यूट्रलाइजेशन. तो बच्चों, जो न्यूट्रलाइजेशन है, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस डू विच एन एसिड कंप्लीटली रिएक्ट्स विद द बेस विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट टू फॉर्म द साल्ट एंड वाटर एज ओनली प्रोडक्ट इज ए न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रलाइजेशन हम किसको बोलते हैं, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये बहुत सारा हीट और साल्ट क्या करती है, प्रोड्यूस. इनका जो प्रोडक्ट होता है, दैट्स द हीट एंड द साल्ट. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन. और स्टोमिक वाल. तो न्यूट्रलाइजेशन इन अवर डेली लाइफ. न्यूट्रलाइजेशन हमारी डेली लाइफ में क्या है, जैसे जो हमारा स्टोमिक है, अवर स्टोमिक वाल प्रोड्यूस द गैस्ट्रिक जूस विच कंटेन द HCl. This gastric juice help in the digestion of the food. However, when we eat very spicy food or have worries or tension, the stomach part produces a large number of HCl, which leads to the acidity of the stomach. जो आपको पता है, हमारा जो स्टोमिक है उसमें वो क्या सक्रीट करता है, HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये हमारी फूड की डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है. लेकिन जब हमें बहुत वरीज होते हैं, टेंशन होती है, एंड व्हेन वी ईट द वेरी लार्ज स्पाइसी फूड, तो इससे क्या होता है, जो हमारा स्टोमिक है, तो इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सक्रीट होता है. और ये जो एसिड होता है, इट लीड्स टू द एसिडिटी. तो हमारे स्टोमिक में क्या आ जाती है, एसिडिटी, और हमें बर्निंग फीलिंग होती है. तो हमारे जो माउथ है, हमारे मुंह में खट्टा टेस्ट आ जाता है. दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज ए एसिडिटी ऑफ स्टोमिक और इनडाइजेशन. जो इस कंडीशन को हम स्टोमिक की क्या बोलते हैं, इनडाइजेशन और एसिडिटी. इफ़ इट नॉट कंट्रोल, अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, इससे क्या होता है, जो हमारे स्टोमिक की वॉल्स होती है, इट कैन डैमेज. और क्या होगा, हमारी जो स्टोमिक की वाल है उनमें अल्सर्स हो जाएगा. तो लीव द इंडाइजेशन को लीव करने के लिए तो डॉक्टर हमें क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, एंटा एसिड और सिर्फ. इट कंटेन्स द मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, और हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. यानी कि अब यहाँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये क्या है, बेस है. एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये भी बेस है. दीज हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज द एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब ये बेस के साथ जब एसिड रिएक्ट होता है, ये न्यूट्रलाइज हो जाता है. हम जब बेस लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम लेते हैं, या फिर हम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या कर देती है, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं. तो हमारे स्टोमक में रिलीफ आ जाता है और जो एसिडिटी है वो कंट्रोल हो जाती है. तो बच्चों, ये था आज हमारे न्यूट्रलाइजेशन के बारे में और प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस के बारे में. होप आपको समझ आया होगा. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.